तो आप क्या बोलेंगे? गेट अप। आई कैन यानी कि मैं कर सकता हूं। आई कैन। तो सोच के देखिए, जस्ट इतना छोटा सा दो वर्ड्स का एक सेंटेंस बना। इसको ना बहुत ज्यादा इसको स्मॉल सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। आई कैन जो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। जब आपको कोई बोले कि ये कर सकते हो, आप क्या बोलेंगे? आई कैन यानी कि मैं कर सकता हूं। ये पूरे सेंटेंस के लिए सिर्फ दो वर्ड्स आपको डालने हैं, दैट इज आई कैन। तो हो जाएगी ना इंग्लिश इंप्रूव। स्पीक अप यानी कि बोलो। स्पीक अप यानी कि बोलो। बिहेव योर सेल्फ तमीज से बात करो या तमीज से व्यवहार करो, ठीक है। बिहेव योर सेल्फ अपने आप को, मतलब अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे? तमीज से बात करो, यही बोलते हैं ना। अब आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बिहेव योर सेल्फ। डोंट आस्क यानी कि मत पूछो। कोई आपसे पूछे आपका दिन कैसा गया और आपका दिन बहुत ही सड़ा हुआ गया है, तो आप क्या बोलते हैं? अरे मत पूछो। अब आप क्या बोलेंगे? डोंट आस्क। डोंट आस्क। चलिए बढ़ते हैं आगे। हु नोज यानी कि कौन जाने। हु नोज कौन जाने। कम डाउन यानी कि नीचे आओ। कम मतलब आना और डाउन मतलब नीचे। सिंपल है। कम डाउन यानी कि नीचे आओ। गो अपस्टेयर्स यानी कि ऊपर जाओ। गो अपस्टेयर्स। तो अब यहाँ पे सवाल होगा कि मैम ये सीधे सीधे गो अप भी तो हो सकता था, पर यहाँ पे स्टेयर्स क्यों लगा? अब स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ी, ठीक है। सीढ़ी किस लिए इस्तेमाल होती है? ऊपर जाने के लिए या नीचे आने के लिए? दोनों ही चीजों के लिए इस्तेमाल होती है ना। तो ऊपर जाओ अगर आप बोल रहे हैं किसी को, तो आप थोड़ी ना ये बोलेंगे हिंदी में कि सीढ़ियों से ऊपर चले जाओ। ऑब्वियसली वो लटक के तो नहीं जा रहा था, सीढ़ी से ही जा रहा था, राइट। तो लेकिन इंग्लिश में जब इसको हम लोग बोलते हैं तो अपनी लैंग्वेज को थोड़ा स्टैंडर्ड दिखाने के लिए हम लोग बोलते हैं गो अपस्टेयर्स, मतलब आप ऊपर ही जाने बोल रहे हैं, बिकॉज वो ऊपर तो सीढ़ी से ही जाएगा, राइट। तो गो अपस्टेयर्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। आस्क मी यानी कि मुझसे पूछो। आस्क मी यानी कि मुझसे पूछो। गेट आउट यानी कि बाहर जाओ। गेट आउट यानी कि बाहर जाओ। एट लीस्ट यानी कि कम से कम। एट लीस्ट यानी कि कम से कम। कम इन यानी कि अंदर आ जाइए। कम इन यानी कि अंदर आ जाइए। स्पीक स्लोली धीरे बोलें। स्पीक स्लोली धीरे बोलें। वेल डन बहुत बढ़िया। वेल डन बहुत बढ़िया। अब जब भी कोई बहुत अच्छा सा काम करे आप क्या बोलेंगे? वेल डन। फॉरगेट इट यानी कि रहने भी दो या इसे भूल जाओ। ये दोनों ही जगहों पे फॉरगेट इट का यूज होता है। कैसे, मैं बताती हूँ। अगर आपने किसी को कोई काम बोला और वो उस काम को बार बार भूल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? अरे यार छोड़ो, रहने दो तुम, ठीक है। तो अब आप क्या बोलेंगे? फॉरगेट इट। वहां पे आप यूज कर सकते हैं फॉरगेट इट, मतलब तुमको बोलना तो बेकार है, फॉरगेट इट, ठीक है। या अगर आप जेन्युइनली किसी को बोलना चाह रहे हैं कि सुनो ना, ये सीन भूल जाओ, ठीक है, ये वाला जो हम लोग के बीच बात हुआ उसको भूल जाओ, तो आप क्या बोलेंगे? इसे भूल जाओ। उसका भी उसके जगह पे भी आप क्या बोल सकते हैं? फॉरगेट इट। फॉरगेट दैट यानी कि उसे भूल जाओ। फॉरगेट दैट। अगर आप किसी पास्ट इवेंट की बात कर रहे हैं तो फॉरगेट दैट यानी कि उसे भूल जाओ। चीयर अप यानी कि खुश हो जाओ। चीयर अप यानी कि खुश हो जाओ। टेक केयर यानी कि ख्याल रखना। टेक केयर ख्याल रखना। डोंट हेजिटेट संकोच ना करे। डोंट हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब होता है संकोच करना, हिचकिचाना। डोंट हेजिटेट यानी कि संकोच ना करें। स्टे अप यानी कि जागते रहना। स्टे अप यानी कि जागते रहना। गुड आइडिया यानी कि अच्छा विचार है। गुड आइडिया यानी कि अच्छा विचार है। गो स्ट्रेट यानी कि सीधे जाओ। गो स्ट्रेट यानी कि स्ट्रेट का मतलब सीधा होता है। गो स्ट्रेट सीधा जाओ। अगर आपको बोलना है बाएं जाओ तो क्या बोलेंगे? गो लेफ्ट। अगर बोलना है दाहिने जाओ तो क्या बोलेंगे? गो राइट। अगर बोलना है पीछे जाओ तो क्या बोलेंगे? कमेंट करके मुझे बताइए कि अगर बोलना हो पीछे जाओ तो क्या बोलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नॉट रिक्वायर्ड यानी कि जरूरत नहीं है। नॉट रिक्वायर्ड जरूरत नहीं है। इंडीड यानी कि वास्तव में। इंडीड यानी कि वास्तव में। आपने कहावत सुनी है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अब समझ में आया इंडीड का मतलब क्या होता है? उसमें बोलते हैं ना, अ फ्रेंड इन अ नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। इसका मतलब क्या हुआ?
अगर आपको समझ में आ गया है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि इस प्रोवर्ब का मतलब क्या हुआ। और अगर आपको कहावतों के ऊपर वीडियो चाहिए कि सारी कहावतों को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, तो उसके लिए कमेंट करिए, जल्दी से जल्दी वीडियो आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। कैरी ऑन यानी कि लगे रहो। कैरी ऑन यानी कि लगे रहो। आंसर मी यानी कि मुझे उत्तर दो, आंसर दो, मुझे जवाब दो, आंसर मी। टेक दिस, इसे लो या इसे ले लो, टेक दिस। ट्राई अगेन यानी कि पुनः प्रयास करें। ट्राई अगेन यानी कि पुनः प्रयास करें। आप जब किसी को कॉल करते हैं और उसका उनका कॉल, अगर वो किसी और कॉल पे बात कर रहे हैं या उनका फोन नॉट रीचेबल है, तो क्या बोलता है ऑपरेटर? द नंबर यू हैव कॉल्ड इज करेंटली बिजी, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो ये जो ट्राई अगेन का इस्तेमाल होता है वहां पे, वो पुनः प्रयास के लिए होता है। आप जब भी किसी को कॉल करें और बाई चांस अगर उसका कॉल बिजी आ रहा हो या नॉट रीचेबल हो, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो ऑपरेटर उधर से बोल रहा है ना, वो क्या बोल रहा है। एक दो बार सुनिए और फिर उसको उसके साथ बोलने की कोशिश कीजिए। ट्रस्ट मी, इससे इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। और अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए जिसमें ऐसे मेथड्स हों जिसमें आप किसी अपने आसपास के लोगों को परेशान ना करते हुए आप अंग्रेजी बोल पाएं, प्रैक्टिस कर पाएं उस चीज़ की, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, तो मैं वो वीडियो जल्द ही लेकर के आऊँगी जिसमें आपको किसी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। आप होंगे, आपकी अंग्रेजी होंगी और आप आराम से प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्लीन अप यानी कि साफ करना। क्लीन अप यानी कि साफ करना। नॉट अ बिट यानी कि थोड़ा सा भी नहीं। समझिए, यहाँ पे बिट जो है ना, वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी को बिट बोलते हैं। तो नॉट अ बिट मतलब थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट। सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। टुमारो का मतलब कल। सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। और अगर आपको ये सब इस तरीके के वर्ड्स में अगर आप अटक रहे हैं, तो आपको वोकैबुलरी की वीडियो देखनी होगी। चैनल पे ऑलरेडी ढेर सारी वोकैबुलरी की वीडियो अवेलेबल है, तो आप उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उनका लिंक देख करके उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हरी अप यानी कि जल्दी करो। हरी अप यानी कि जल्दी करो। कीप क्वाइट, शांत रहो।